श्री संतोषी माता व्रत कथा। शुक्रवार व्रत सौभाग्य, सुख और समृद्धि का पवित्र व्रत। ओम। व्रत की महिमा और पृष्ठभूमि। शुक्रवार का व्रत भारतीय संस्कृति में एक अत्यंत पवित्र और फलदायी व्रत माना जाता है। ये व्रत मां संतोषी, मां लक्ष्मी और मां दुर्गा की कृपा प्राप्ति के लिए रखा जाता है। जो स्त्री या पुरुष श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करते हैं, उन्हें सुख, समृद्धि, सौभाग्य और पारिवारिक शांति की प्राप्ति होती है। पुराणों में उल्लेख है कि जो जातक इस व्रत को 16 शुक्रवार तक लगातार करे, उसके घर से दरिद्रता का नाश होता है, दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है, संतान सुख प्राप्त होता है और शत्रुओं का नाश होता है। ये कथा उस अनोखी नगरी से आरंभ होती है जहां एक साधारण स्त्री ने असाधारण भक्ति से ईश्वर का हृदय जीत लिया। ओम। कथा भाग 1। 2 सखियां, 2 नियति। बहुत पुराने समय की बात है। मगध देश में एक संपन्न नगर बसा था जिसका नाम था सुवर्णपुरी। उस नगर में 2 सखियां रहती थीं। एक का नाम था विमला और दूसरी का नाम था चंचला। दोनों बचपन से एक साथ पली बढ़ी थीं। एक ही कुएं से पानी भरती थीं, एक ही आंगन में खेलती थीं। विवाह के पश्चात दोनों की नियति अलग हो गई। चंचला एक धनवान व्यापारी के घर ब्याही गई। उसके घर में धन की कोई कमी न थी। सोने के गहने, रेशमी वस्त्र, दासी दास सब कुछ था, किंतु उसके हृदय में ईश्वर के प्रति आस्था नहीं थी। वो कहती, जो मिला है वो हमारे भाग्य का है, किसी देवता की दया नहीं। विमला का विवाह एक सामान्य किसान से हुआ। घर में धन भले ही कम था, किंतु उसके मन में ईश्वर के प्रति अगाध श्रद्धा थी। वो प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करती, तुलसी को जल चढ़ाती और मन ही मन प्रभु का स्मरण करती। शुक्रवार के दिन वो विशेष रूप से उपवास रखती और मां संतोषी की पूजा करती। कथा भाग 2। मां का स्वप्न। एक रात विमला को स्वप्न आया। उसने देखा कि एक तेजस्वी देवी, जिनका रूप अत्यंत मनोहारी था, उसके सामने प्रकट हुई है। देवी के वस्त्र पीले और नारंगी रंग के थे, हाथ में चांदी का कलश था और नेत्रों से करुणा टपक रही थी। देवी ने मुस्कुराकर कहा, पुत्री, मैं संतोषी हूँ, तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तू 16 शुक्रवार का व्रत कर, सच्चे मन से पूजा कर, खट्टी वस्तु का परित्याग कर, तेरे जीवन में सब मंगल होगा। विमला की आंखें खुली तो हृदय भाव विभोर था। अगले शुक्रवार से उसने विधि पूर्वक व्रत आरंभ किया। वो प्रातःकाल स्नान कर पीले वस्त्र पहनती, आटे का चूरमा बनाती, गुड़ और घी का भोग लगाती और श्रद्धा पूर्वक मां संतोषी की पूजा करती। व्रत के दिन न वो खट्टा खाती, न किसी को खट्टा खाने देती। सप्ताह दर सप्ताह, मास दर मास वो व्रत करती रही। धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसके पति की खेती में अच्छी फसल हुई। घर में सुख शांति का वास हो गया। पड़ोसी उसकी प्रशंसा करने लगे। कथा भाग 3। चंचला का अहंकार और दुर्भाग्य। उधर चंचला का जीवन भले ही धन से भरपूर था, किंतु सुख से खाली था। उसके पति का व्यापार धीरे धीरे मंदा पड़ने लगा। घर में कलह रहने लगी। एक के बाद एक संकट आने लगे। उसकी सास बीमार पड़ गई, व्यापार में घाटा हुआ, मित्र शत्रु बन गए। एक दिन चंचला ने विमला से कहा, सखी, तेरे पास न धन है न वैभव, फिर भी तू इतनी प्रसन्न कैसे रहती है? तेरे घर में सुख क्यों और मेरे घर में इतना दुख? विमला ने हंसकर कहा, सखी, ये मां संतोषी की कृपा है। मैंने शुक्रवार का व्रत किया है, मां ने मेरी झोली भर दी। चंचला ने उपहास किया, व्रत उपवास से क्या मिलता है, ये सब ढकोसला है। विमला ने विनम्रता से उत्तर दिया, सखी, मैंने तो बस श्रद्धा से पूजा की, फल मां ने दिया, तू भी एक बार करके देख। किंतु चंचला ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। कथा भाग 4। विमला का उद्धार। 16वें शुक्रवार को विमला ने बड़े ही धूमधाम से उद्यापन किया। उसने ब्राह्मणों को बुलाया, गरीबों को भोजन कराया, कथा सुनाई और मां का प्रसाद सभी में बांटा। उस रात मां संतोषी पुनः उसके स्वप्न में आई और बोली, पुत्री, तेरा व्रत पूर्ण हुआ। तेरे घर में कभी दरिद्रता नहीं आएगी। तेरी संतान यशस्वी होगी और तेरे पति की कीर्ति चारों दिशाओं में फैलेगी। जा सुखी रह। अगले ही वर्ष विमला के घर में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। उसके पति को शहर में एक अच्छा व्यापार मिला। घर में लक्ष्मी का स्थायी वास हो गया। विमला की कीर्ति पूरे नगर में फैल गई। लोग कहते, ये मां संतोषी की कृपा है। कथा भाग 5। चंचला की जागृति। जब विमला के जीवन में ये अद्भुत परिवर्तन देखा तो चंचला का अहंकार टूट गया। वो विमला के पास आई और रोते हुए बोली, सखी, मुझे क्षमा कर, मैंने तेरी बात नहीं मानी और अपने जीवन को कष्टमय बना लिया। अब मुझे बता, मैं इस व्रत को कैसे करूं? विमला ने प्रेम पूर्वक उसे सारी विधि समझाई।
चंचला ने अगली शुक्रवार से व्रत आरंभ किया, किंतु पहले शुक्रवार को उसकी ननद ने जानबूझकर उसे इमली की चटनी खिला दी और कहा, अरे एक दिन खट्टा खा लेने से क्या होगा। चंचला ने भूलवश खा ली। उसी रात उसे स्वप्न आया कि एक ज्योतिर्मयी देवी उससे रुष्ट है। देवी ने कहा, व्रत में नियम का भंग हुआ, तूने खट्टा खाया। व्रत का नियम है खट्टी वस्तु वर्जित है, अब व्रत फिर से आरंभ कर। चंचला घबरा उठी। उसने क्षमा मांगी और अगले शुक्रवार से पुनः विधि पूर्वक व्रत आरंभ किया। कथा भाग 6, मां की परीक्षा। मां संतोषी ने चंचला की परीक्षा लेने का निश्चय किया। 10वें शुक्रवार को चंचला के घर एक अतिथि आए। उन्होंने चंचला से आग्रह किया, भोजन में थोड़ी दही तो डालो, स्वाद आएगा। घर के सदस्यों ने भी जोर दिया। चंचला का मन डोला, बस थोड़ी सी दही क्या बिगाड़ेगी। किंतु उसी क्षण उसके मन में मां का स्मरण हुआ। उसने दृढ़ता से कहा, नहीं, आज शुक्रवार का व्रत है, मैं खट्टी कोई भी वस्तु नहीं ग्रहण करूंगी, चाहे कुछ भी हो। मां संतोषी अदृश्य रूप से वहां उपस्थित थी। उन्होंने मन ही मन प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। उसी सप्ताह चंचला के पति का डूबा हुआ सारा धन वापस आ गया। व्यापार में अप्रत्याशित लाभ हुआ। घर में सुख और हंसी का माहौल छा गया। चंचला समझ गई कि मां की परीक्षा में वो उत्तीर्ण हो गई है। कथा भाग 7, उद्यापन और आशीर्वाद। 16वें शुक्रवार को चंचला ने विधि पूर्वक उद्यापन किया। उसने 8 बालकों को भोजन कराया, कथा सुनाई, प्रसाद बांटा। इस बार उसकी ननद ने भी उसके साथ पूजा में भाग लिया और क्षमा मांगी कि उसने पहले व्रत भंग कराया था। मां संतोषी की कृपा से चंचला के घर में एक पुत्री का जन्म हुआ, जो असाधारण रूप से सुंदर और बुद्धिमान थी। उसके पति को राज दरबार में सम्मानजनक पद मिला। घर में सुख, समृद्धि और शांति का स्थायी वास हो गया। दोनों सखियां विमला और चंचला मां संतोषी की परम भक्त बन गईं। वे प्रतिवर्ष शुक्रवार का व्रत करती और अपने परिवार के साथ साथ पूरे नगर में मां की महिमा का प्रचार प्रसार करती। उनकी इस भक्ति की कथा पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी। व्रत की संपूर्ण विधि। शुक्रवार के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें। पीले या नारंगी वस्त्र पहने घर के पूजा स्थल को स्वच्छ करें और मां संतोषी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। पूजन में आटे का चूरमा, गुड़, गेहूं, तिल और फूल चढ़ाएं। धूप दीप जलाएं। व्रत कथा पढ़ें या सुनें। व्रत के दिन खट्टी वस्तुएं, इमली, दही, नींबू, आंवला, कैरी आदि स्वयं भी न खाएं और घर में किसी को भी न खाने दें। ये व्रत का सबसे महत्वपूर्ण नियम है। दिन में एक समय भोजन ग्रहण करें। संध्या काल पुनः दीपक जलाएं और मां की आरती करें। 16वें शुक्रवार को उद्यापन करें। 8 बालकों को मीठे भोजन से तृप्त करें और उन्हें दक्षिणा दें। ब्राह्मणों को भोज कराएं और सामर्थ्यानुसार गरीबों में अन्न वस्त्र का वितरण करें। व्रत का फल। इस व्रत को करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अविवाहितों को योग्य जीवन साथी मिलता है। विवाहितों का दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। संतानहीनों को संतान प्राप्त होती है। व्यापार में वृद्धि होती है और शत्रुओं का नाश होता है। घर में सुख, समृद्धि और शांति का स्थायी वास होता है। मां संतोषी की कृपा से साधक के सभी दुख दूर होते हैं और जीवन आनंदमय बन जाता है। आरती। जय संतोषी माता, जय संतोषी माता, जय संतोषी माता। अपने सेवक जन की सुख संपत्ति दाता। सोने का सिंहासन, रजत छत्र सोहे। कंठ फूल माला, मैया सबका मन मोहे। श्रद्धा सुमन लेकर तेरे द्वार आए, भक्त तेरे दर पर शीश नवाए। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। बोलो मां संतोषी माता की जय, बोलो मां संतोषी माता की जय। इति शुक्रवार व्रत कथा संपूर्ण।